जी व्यूअर्स, हम मंडी आए हैं, अभी शलगम लेने हैं तो शलगम की हम रेसिपी बनानी है। तो बड़े प्यारे यहाँ पे शलगम थे, मैंने कहा चलो आज शलगम बनाते हैं। देखें सब्ज़ियाँ बड़ी ताज़ी ताज़ी किस्म की फ्रेश सब्ज़ियाँ इनके पास, बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ हैं। तो अभी इसका रेट पूछते हैं। शलगम का सीज़न है माशाल्लाह, प्यारे प्यारे शलगम। भाई ये बताइएगा ज़रा, ये किस तरह से शलगम दे रहे हैं? 30 रुपये किलो, 150 के 5 किलो। 30 रुपये किलो यार, बहुत सस्ते हैं माशाल्लाह। और बड़े प्यारे शलगम, ताज़ा खून बनाते हैं। और ये आप कच्चे खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, सैलड में खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी हम इनसे 1 किलो शलगम लेंगे, तो उसके बाद मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बाकी रेसिपी बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। आज मैं आपको शलगम बनाने की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो हमने शलगम लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून भर के लिया है। हाफ कप ऑयल का लिया है। और तकरीबन चौथाई गुट्ठी जो हमने धनिया की ली उसको चॉप कर लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको इस तरह चॉप कर लिया है। स्पाइस जो इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है भर के। लाल मिर्च 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्च 1 टीस्पून लिया है। चौथाई हिस्सा टीस्पून का हमने हल्दी लिया है। 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। कलवंजी हमने 2 चुटकियाँ ली हैं। और गरम मसाला हमने चौथाई हिस्सा टीस्पून का लिया है। ये गुड़ है, गुड़ ये इसमें लाजमी जाएगा। इसकी जो थोड़ी सी शलगमों की एक कड़वाहट होती है वो उसको ख़त्म करने के लिए ये गुड़ आपने थोड़ा सा लेना है। इतनी मकदार में, जितना ये मैंने लिया है इतनी मकदार में लेना है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो किस तरह से बनाना है मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हमने प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, तो ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। हमने इसको बाद में प्रेशर लगाना है, इसलिए हम इसके अंदर पका रहे हैं प्रेशर कुकर में। तो अभी इसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है। हल्का सा ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर हमने प्याज डाल देना है। तो इस प्याज को हमने अभी थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा हल्का सा जब ब्राउन होने लगेगा तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हम प्याज थोड़े से हल्के से गोल्डन से हुए हैं, इनको ब्राउन नहीं ज़्यादा करना, ठीक है। इस तरह से इतने बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। अभी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने थोड़ी देर पकाना है। इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट का थोड़ा कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है, तो इसको हमने थोड़ी देर इस तरह पकाना है। ये देखें, ये हल्की इसी लालगी में आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने हैं। तो टमाटरों को थोड़ा सा मेल्ट करना है। इसके अंदर पानी का छींटा भी हम थोड़ा सा लगा देंगे, क्योंकि वो नीचे मसाला लगना शुरू हो जाता है। तो अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ी देर। तो 1 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, हमें पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। तो अभी इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। सबसे पहले आपने ज़ीरा डालना है, और ज़ीरा इस तरह से मसल के आपने डालना है। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर, अगर आप इस तरह मसल के डाल देंगे। अगर वैसे भी डाल देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन मसल के डालेंगे तो उसमें जो उसकी खुशबू बहुत अच्छी निकलती है। तो ये इसको डाल के हमने अभी सारे मसाले डाल देने हैं। गुड़ नहीं आपने अभी डालना, गुड़ आपने रख लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ कब डालना है। अभी आपने सिर्फ मसाले डालने हैं। तो मसालों को थोड़ा सा हल्का सा ऑयल के अंदर भुनेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा भूनना है मसालों को। ये मसाले अंदर इसके भुन गए हैं। तो अभी इसके अंदर हमने पानी थोड़ा सा डालना है। मसाले जलाने नहीं हैं, सिर्फ थोड़े से हल्के से उनको भूनना होता है। तो अभी पानी डाल देंगे। ये पानी डाला है, ये देखें। जी व्यूअर्स, हमें 1 से 1.5 मिनट हो गया है।
तो ये मसाला तकरीबन यकजान हो गया है, बिल्कुल अच्छा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है और उसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने शलजम डाल देने हैं। ये देखें, हमने इसके अंदर सारे शलजम डाल देंगे। अब शलजमों को अच्छी तरह इनके अंदर हमने भूनना है, कम से कम 3 से 4 मिनट हमने इनको लाजमी भूनना है। तो जब तक ये इनकी बुनाई होती है मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और इसकी हमने बुनाई की। ये देखें, उसने ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। तो अभी इसके अंदर हम ग्रीन चिली डाल देंगे। नमक आप पहले कम डाला करें तो बाद में हस्बे ज़ायका बाद में डाल लिया करें। तो नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना। तो कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो अपने हिसाब से नमक डालिएगा। तो ग्रीन चिली हमने डाली है और इसके साथ ही हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी जाएगा। ये 1 गिलास डाला है और ये हाफ़ गिलास, 1.5 गिलास इसमें पानी जाएगा। तो इसके बाद अभी थोड़ा इसको हिला के हमने प्रेशर लगा देना। इसको हमने 8 मिनट का प्रेशर लगाना है। जब सीटी चलना शुरू हो जाए उसके बाद 8 मिनट इसको प्रेशर लगाना है। तो जो ही प्रेशर ख़त्म होता है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, इसको सीटी चलने के बाद 8 मिनट का प्रेशर दिया है। तो अभी इसकी जो स्टीम ख़त्म हो गई है, अभी इसकी सीटी उठा देंगे और इसको खोल देंगे प्रेशर कुकर को। इसको हमने खोल दिया। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू आई है। तो ये भी शलजम भी गल चुके हैं। अभी नीचे हम फ्लेम इसके चला देंगे। फ्लेम बंद कर दिया था। इसको अभी इस स्टेज पे हमने इसके अंदर हमने गुड़ डाल देना है। वो जो गुड़ रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। गुड़ अगर आपके पास ना हो, शक्कर हो, शक्कर डाल दें। ब्राउन शुगर हो, ब्राउन शुगर डाल दें। तो अगर कुछ भी ना हो तो चीनी थोड़ी सी डाल दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन गुड़ और शक्कर जो है ज़्यादा बेहतर है, उसके साथ इनका जायका ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अभी हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। तो इसको पका के मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको हमें पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है सालन। अभी इसको थोड़ा सा हमने घोटेंगे, थोड़ा सा, कि ये बिल्कुल वो मैश हो जाए। इस तरह से हमें घोट लेना। अगर आप ना भी घोटेंगे कोई मसला नहीं है, इसी तरह खा लें क्योंकि बिल्कुल गल चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह घोट लिया था। तो देखें, ये यकजान हो गया है, इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। अभी बिल्कुल तैयार हो गया ये। इसने ऑयल वगैरह छोड़ दिया। ये देखें, इसके अंदर हम अब एंड ऑफ द टाइम इसके अंदर हमने थोड़ा सा जो गरम मसाला रखा हुआ था वो डालेंगे, धनिया डालेंगे। ये गरम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया। ये एंड पे आपने देना है, इसके अंदर डालना है, तो क्योंकि इसकी वो खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। और इसके साथ ही हमने धनिया डाल देना है। तो ये फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी तो जनाब, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बड़ा मज़ेदार माशाल्लाह सालन शलजम का बना है, बहुत ही टेस्टी। इसी रेसिपी पे बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बना के। तो ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा सालन बना है। खाने से पहले अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें कि उसने हमें अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है, और खाने के बाद उसका शुक्र अदा ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।